अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ कोफ्तों की प्रिपरेशन करना दिखाऊंगी कि जब कोफ्ता बनाते हैं तो उसे किस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट है ना वो हम डालते हैं। तो मामा ने एक बड़ी सी परात ले लिया है और साथ ही इसमें जो है वो मशीन का निकला हुआ कीमा है। हमारे पास हरी मिर्चें हैं, 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। नमक है हस्बे जायका ½ टी स्पून, लाल मिर्च है हमारे पास ½ टी स्पून और अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा 1/4 टी स्पून। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ, फिर मामा कोफ्ते बनाकर जो है ना वो डीप फ्रीज कर देंगी। फिर जब हमने खाने होंगे फिर हम इन्हें निकालेंगे और हम इन्हें इनका सालन बनाएंगे और इन्हें बनाकर मज़े मज़े से खा लेंगे। तो ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, बेसन भी डालेंगे लेकिन बेसन को हम भून कर डालेंगे। तो ये आ गया हमारा हरा धनिया। हमने 3 टेबल स्पून जो है वो लिया है बेसन। अब हम इसे हल्की आंच पर ब्राउन सा कर लेंगे, बहुत ब्राउन नहीं, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जब इसका कलर चेंज होगा। तो बेसन का कलर जो है वो चेंज हो गया। आप चाहें तो इसमें भुने हुए चने भी पीस कर जो है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। भूनकर जो है वो मैंने यहाँ साइड पर रख लिया और ये साथ ही मेरे पास है प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरह जो है ना वो कूट लिया है, ठीक है, चटुपट्टे में डाल के। तो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट को जो है वो अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मेरे पास है 1 पाव कीमा और आप इसमें चाहें तो 1 अदद अंडा भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये अंडे के बिना तैयार कर रही हूँ। तो जो लोग अंडे को पसंद नहीं करते वो उसके बिना भी बना सकते हैं। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, फिर हम इनके बनाएंगे कोफ्ते। तो जब तक हम इनके बनाते हैं कोफ्ते, आप प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में हमेशा बताया करें कि मेरी बनाई गई रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। और प्लीज़ मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक भी किया करें। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक किए बिना ही चले जाते हैं, तो आप लाइक भी किया करें। तो ये हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब हम इसकी 1-2 मिनट तक जो है वो करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे अच्छे से और फिर हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। उर्दू में क्या कहते हैं, यकजान करेंगे हम इसे सारे मसाले को कीमे के साथ अच्छी तरह। ये देखें दोस्तों, मम्मा ने जो है ना वो कोफ्ते बनाकर प्लेट में रख दिए हैं। चाहे तो आप थोड़े बड़े साइज़ के बना लें या चाहे तो आप छोटे साइज़ के बना लें, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो मुझे तो ज़रा ये दरमियाने से साइज़ के पसंद है, इसलिए मामा ने जो है वो थोड़े छोटे साइज़ के मेरे लिए कोफ्ते बनाए हैं। तो आप इसे चाहे तो अंडे कोफ्ता बना के खाएं, चाहे तो आलू कोफ्ता बना के खाएं, जैसे आपकी अपनी ख्वाहिश हो, फरमाइश हो, जो आप अपनी मामा को बोलेंगे वो बना देंगी। कड़ी कोफ्ता भी मामा कह रही हैं, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। दोस्तों मामा ने कोफ्ते जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो हम इन्हें जो है वो हल्के हाथ के साथ फ्राई करेंगे। अगर हम तेज करेंगे ना तो ये कोफ्ते टूट भी सकते हैं। वैसे तो यही टूटेंगे क्योंकि हमने इसके सारे इंग्रेडिएंट बड़े अच्छे से पूरे करके डाले हैं। अगर तो कोई कसर रह जाती है तो जैसे कि अगर आप जोर से चम्मच मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज़ टूट सकती है। तो बस आपने हर चीज़ का जो है वो बड़े अच्छे से ध्यान रखना। और हमारे कोफ्ते देखिए कितने मज़ेदार से बनकर तैयार हो रहे हैं। हम इन्हें फ्राई करके फाइनल करके हम इन्हें जो है वो डीप फ्रीज कर देंगे, बनाकर हम इन्हें ठंडे करके डीप फ्रीज करके रख देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप जैसे कि आपने वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद आपका दिल किया कि हम तो जो है वो अभी फटाफट बना लें, तो आप फटाफट से अंडे आलू बना सकते हैं, कड़ी कोफ्ता बना सकते हैं, आलू अंडे बना सकते हैं, सॉरी कोफ्ते, आलू कोफ्ते, कड़ी कोफ्ता और अंडे कोफ्ते बना सकते हैं। सॉरी मैं भूल गई थी, तो काम बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में बताइएगा मेरी बनाई गई रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। तो अभी ये जैसे ही फाइनल होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्राई होकर कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। तो आपने ना हल्का गोल्डन ब्राउन कलर देना, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना क्योंकि हम इन्हें पकाकर अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखेंगे। दोस्तों कोफ्ते जो है वो हमने फ्राई कर लिए हैं। आप चाहे तो अब इसका सालन भी बना सकते हैं। हम इन्हें फ्राई करके फिलहाल जो है वो डीप फ्रीज कर रहे हैं, फिर जब हमने खाने होंगे तो हम इन्हें बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स में बताइएगा मेरी बनाई गई रेसिपीज आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई मजेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।